अच्छा, अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नया सेगमेंट में लेकर मैं आया हूं। सेगमेंट का नाम है बाय हुम ए कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड। बाय हुम ए कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म कर सकता है। मैं 3 सेक्शन के बारे में बताऊंगा, सेक्शन 40, 40, 41 और 42, एक एक करके बताऊंगा, आराम से समझना है। सेक्शन 40 बताता है प्रोमिसर हिमसेल्फ वो परफॉर्म करेगा। प्रोमिसर हिमसेल्फ, सेक्शन 40 में प्रोमिसर हिमसेल्फ उसी को परफॉर्म करना है, लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए पर्सनल स्किल इंवॉल्व है तो उसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे कुमार सानू को ही गाना गाना है तो कुमार सानू को ही गाना गाना पड़ेगा, कोई और गाने से नहीं चलेगा। तो इसे हम लोग सेक्शन 40 में पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस बाय हुम ए कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड, प्रोमिसर हिमसेल्फ व्हेन पर्सनल स्किल इज इन्वॉल्व्ड। तो कुमार सानू के लिए कुमार सानू को ही गाना पड़ेगा और कोई गाने से नहीं चलेगा। चलिए, अच्छा, क्वेश्चन अराइज होता है व्हेन पर्सनल स्किल इज नॉट इन्वॉल्व्ड। जब पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होगा तब क्या होगा। मान लेते हैं ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ए प्रॉमिस किया था 200 केजी का 200 बैग्स ऑफ व्हीट बी को भेजेगा। तो जरूरी नहीं कि ए खुद जाए, ए का एजेंट भी जा सकता है। तो इन दैट केस एजेंट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। और एक चीज, अगर मान लेते हैं when personal skill is not involved and the promiser dies। पर्सनल स्किल नहीं है और प्रोमिसर का देहांत हो जाता है, तब क्या करेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव एलआर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो सेक्शन 40 एकदम क्लियर रखना। अगर कौन परफॉर्म कर सकता है प्रॉमिस को, अगर पर्सनल स्किल इंवॉल्व है तो प्रोमिसर को ही परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर पर्सनल स्किल इंवॉल्व नहीं है तो एजेंट करने से भी चल जाएगा। और अगर प्रोमिसर का डेथ हो जाता है और पर्सनल स्किल इंवॉल्व नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, सेक्शन 41 सेक्शन 41 बताता है सेक्शन 41 थर्ड पर्सन का परफॉर्मेंस भी चल सकता है अगर प्रोमिजी उसे मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ थर्ड पर्सन परफॉर्म करेगा तो भी चलेगा मेरा। तो थर्ड पर्सन का परफॉर्मेंस भी सेक्शन 41 में बता रहा है कि चल सकता है, तो उसे भी माना जाएगा कि हाँ आपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया। और एक इंपॉर्टेंट चीज, सेक्शन 42 जॉइंट प्रोमिसर, जॉइंट प्रोमिसर जॉइंटली परफॉर्म करने का बात था ए और बी को, ए एंड बी। तो ए और बी को जॉइंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। अब आते हैं, ए का डेथ हो जाता है, ए का डेथ हो जाता है, बी जिंदा है, बी अलाइव। तो क्या करेगा,
एलआर ऑफ ए मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए और बी दोनों मिलकर परफॉर्म करेगा, तो जॉइंटली हो गया। और अगर ऐसा होता है, उल्टा करते हैं, बी का डेथ हो जाता है, बी का डेथ हो जाता है और ए अलाइव है, तो ए और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी परफॉर्म करेगा जॉइंटली। और अगर मान लेते हैं ए का भी डेथ हो गया, बी का भी डेथ हो गया, तब क्या होगा? एलआर ऑफ ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए प्लस लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी दोनों मिलकर परफॉर्म करेगा। तो यह था बाय हुम ए कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड। थैंक यू।